हेलो, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत 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 स्वागत है। गणपति बप्पा के आशीर्वाद से आपका दिन बहुत अच्छे से गुजरे और हमेशा आपके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल रहे। तो आज कुछ हटके करने का सोच रही थी खाने में, और बहुत दिन हुए चिकन नहीं किया था घर में। तो आज चिकन किया करने का मन किया, तो चिकन के साथ कोंबड़ी वड़े चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है कोंबड़ी वड़े। और हमारे कोंकण में बहुत 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 फेमस है कोंबड़ी वड़े, लेकिन मैंने अभी तक ट्राई नहीं किए थे, खुद से नहीं किए थे। जब भी मेरी माँ बनाती थी, मम्मी बनाती थी, तो मुझे टिफ़िन आता था। लेकिन आज ऐसा हुआ कि बहुत खाने की इच्छा हुई और ऐसा लगा कि आज खुद भी ट्राई कर ही लेते हैं। तो बेसिक तो उसकी रेसिपी मुझे पता है, तो इसके लिए मैंने वो शुरुआत कर दी। इसलिए चावल जो है वो मैंने ऐसे चावल साफ़ कर लिए। उसमें हम जो चावल खाते हैं वो इंद्रायणी होता है, वो गाँव से आते हैं हमारे, तो साल भर के लिए लेके रखते हैं हम। तो उसमें मैंने नीम के पत्ते और जो नमक होता है ना, बड़ा वाला नमक, वो मैंने डाल दिया था। तो नीम के पत्ते जो है वो उसमें से मैंने निकाल रही हूँ और चावल की ऐसे मस्त चावल साफ़ करके ले रही हूँ, क्योंकि वड़े बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है चावल ऐसे होने चाहिए। तो चावल मतलब राइस होना चाहिए, तो उसके लिए मैं चावल ऐसे साफ़ कर रही हूँ और उसके बाद मैं वो पकाने के लिए रख दूँगी। तो बेसिक तो मुझे रेसिपी पता थी, इसलिए आज ट्राई करने का मैंने ठान लिया। तो अभी कुकर ही लगा ही रही हूँ, तो मैंने सोचा कि उसके साथ साथ जो राइस है वो भी बना ही लूँ, क्योंकि जो वड़े के लिए राइस लगेगा और जो हम खाते हैं राइस, वो उसमें फ़र्क रहेगा। वड़े के लिए जो रहेगा ना, उसमें बहुत ज़्यादा पानी रहेगा, क्योंकि वड़े के लिए वैसा ही राइस लगता है, इसलिए उसमें बहुत ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा मुझे। और हम जो रेगुलर खाते हैं उस राइस को तो हम ज़्यादा पानी नहीं ना डाल सकते, तो इसलिए। और एक मैंने अभी अभी चालू किया है कि जो राइस या हम दाल धोते हैं, राइस धोते हैं, तो उसके लिए जो धोने के लिए पानी हम यूज़ करते हैं, वो मैं एक ऐसे बर्तन में निकाल लेती हूँ। जैसे आप अभी देख रहे हो कि मैं दो तीन बार मैंने वो धो लिया है और दोनों तीन बार मैंने वो अच्छे से वो पानी निकाल लिया है एक बर्तन में, क्योंकि वो अभी पौधों के लिए, जो मैंने पौधे लगाए हैं उनके लिए मैं डाल देती हूँ। और मैंने जब से ये शुरुआत की है ना, कि दाल और चावल धोने के बाद उनका जो पानी है, बचा हुआ पानी है, वो अलग रख के वो पौधों के लिए मैं डाल देती हूँ ना। तो हफ्ते में एक बार तो ऐसा कर ही देती हूँ, और उससे ना पौधों की ग्रोथ है ना, वो बहुत अच्छे से हो रही है। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हो। तो अभी मैंने चावल में पानी डाल दिया है, ये देखो, ये मैंने ज़्यादा पानी डाल दिया है इसमें, क्योंकि मुझे ये वड़े के लिए चाहिए। और इसमें कम रेगुलर जितना पानी लगता है उतना मैंने डाल दिया है। उसके बाद मैं नमक उसमें डाल रही हूँ, और मतलब दोनों बर्तन में मैंने नमक डाल दिया है। और अभी कुकर लगा रही हूँ। जब तक कुकर नहीं होता, मतलब जब तक ये चावल नहीं पक जाते, तब तक तो मैं कुछ नहीं कर सकती। इसलिए पहले तो मैंने ये किया। चिन्नू अभी तक सो रहा है, क्योंकि अभी दोपहर है, दोपहर के 4 बज गए होंगे। मैंने देखा नहीं अभी घड़ी, लेकिन 4 वगैरह बज गए होंगे। तो मैंने कुकर लगा लिया और ये पानी मैं अपने पौधों के लिए डालने के लिए चली गई। तो अभी देखो 4 साढ़े 4 वगैरह बज गए हैं, और ऐसा धूप है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। और वड़े के लिए जो हम तैयार करते हैं आटा, तो वो भीगना चाहिए, और कम से कम वो 5-6 घंटे के लिए होना चाहिए। इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी करने के लिए सोचा। उसके बाद ये देखो, ये मैंने लिया चावल का आटा है, गेहूं का आटा है, और उसके साथ मैंने चने का आटा लिया है, अजवाइन लिया है, जीरा लिया है, और एक बड़ा प्याज, ये सब मैंने अच्छे से ले लिया है। उसके बाद उसमें उसको मैं अच्छे से ऐसे मिक्स करके उसमें जितना नमक लगता है उतना नमक मैंने डाल दिया है। तो मेरी मम्मी क्या करती है, उसमें मैंने चावल भी डाल दिया है। देखो, चावल डाल दिया, पूरा नहीं डाल दिया, मेरे से बहुत ज़्यादा हो गया चावल, लेकिन
तो मैंने पूरा नहीं, थोड़ा ही डाला और थोड़ा वैसे ही रख दिया। चावल गरम था इसलिए मैंने वो चम्मच से ऐसे मिक्स कर दिया। तो मेरी मम्मी क्या करती है कि वड़े के लिए जो आटा लगता है ना वो तैयार ही करके रखती है, लेकिन मेरे पास अभी वो नहीं था इसलिए मैंने ऐसे सब आटे मिक्स करके ऐसे किया है। मतलब जब अब इमरजेंसी में ऐसे करते हैं ना तो भी चलता है, जब आटा उसका वड़े का आटा नहीं होता है घर में। उसके बाद मैं अच्छे से उसे गूँध लेती हूँ। तो वो हमें बहुत ऐसे लूज़ भी नहीं करना है और बहुत ऐसे टाइट भी नहीं करना है वो आटा। ऐसे देखो इस तरह से मैंने वो गूँध लिया है। और उसमें चावल का जो आटा होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा रखना होता है और गेहूँ का थोड़ा कम रखना होता है। तो वैसे मैंने किया। उसके बाद मैंने वो सब आटा, मतलब जो गूँधा हुआ आटा है वो निकाल लिया और वो ऐसे एक डिब्बे में मैंने भर दिया है। तो वो मैं कम से कम 4-5 घंटे तो ऐसे ही रखने वाली हूँ। तो जब हम खाना खाने बैठने वाले हैं उसके पहले पहले मैं उसके वड़े बना लूँगी। तो अभी तो ये मेरा काम हो गया है। अभी देखो 5-6 घंटे हो गए हैं और 10 बज गए हैं, रात के 10 बज गए हैं और मैं अभी करने वाली हूँ इसके वड़े। तो ये जो है मेरे हस्बैंड वो इसका शूट निकाल रहे हैं और उनको भी पसंद है। ऐसे गरम गरम वड़े और चिकन उसके का साथ एक नंबर बैठ होता है। तो हमने ऐसे मस्त मस्त किया। देखो मैंने एक ऐसे कपड़ा लिया है, उस पर मैंने थोड़ा सा पानी छिड़का है और उस पर मैंने ये आटा डाल के पानी की मदद से मैंने वो वड़ा उस पर तैयार किया है। और थोड़ा सा मुझे लगता है कि मेरे से गड़बड़ हुआ है, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। और मेरे पति मेरा बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे थे कि कुछ तो तुमने गलती की ऐसा उनका मानना था। लेकिन वो अच्छे से फूल तो रहा था, वड़ा अच्छे से फूल तो रहा था, लेकिन वो होता है ना हाथ का जो टेस्ट होता है। तो मैंने वड़े तो कर लिए लेकिन कुछ टूट रहे थे, कुछ तो हो रहा था, मतलब कुछ तो गलती हुई थी मुझसे वो तैयार करने में। तो अभी तो मैंने फ़र्स्ट ट्राई किया था और फर्स्ट ट्राई में बहुत अच्छे से तो मैंने वो कर लिए थे। और इस तरह से चिकन वड़े और उसके साथ नींबू और उसके साथ छाछ हमने आज के लिए ये तैयार किया है। तो आप सभी भी खाने के लिए आ जाओ। और ये बैठे हैं, देखो खाने के लिए बैठे हैं। चीनू बैठा है पीछे, उसका खाना हो गया है और ये बैठे हैं और अभी ये टेस्ट कर रहे हैं। और टेस्ट के बाद पहले पहले तो ये कभी नहीं बताते मुझे कैसा हुआ है, उनको बार बार पूछना पड़ता है फिर बताते हैं, नहीं तो खाने पे कॉन्सेंट्रेट।